जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए क्वेश्चन को। यदि हम बात करें एक्सरसाइज 1.2 की, तो 1.2 का जो है कि हमने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और दूसरे का पहला क्वेश्चन जो था वो भी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरे के दूसरे से प्रारंभ करेंगे। और जो बच्चे पिछले क्लास में नहीं उपस्थित थे तो उनसे हम यही कहेंगे कि पिछला क्लास जाकर के YouTube पर अपलोड है, वहां से देख सकते हैं। या जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इस जो कि क्लास को करने से पहले जितने भी पिछले क्लास है उसको अवश्य देखें, क्योंकि पिछले क्लास के जो कंसेप्ट है वो इसमें प्रयोग किए जा रहे हैं। अगर इसका इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखें तो हम ये कहेंगे कि इंट्रोडक्शन पार्ट अवश्य देखें, क्योंकि अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखें तो एक्सरसाइज को करने में कहीं भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यदि आप इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो एक बार बता देते हैं कि जो बच्चे अगर मान लेते हैं कि नहीं मिल पाता वीडियो उनको हमारे चैनल पर, तो समझिएगा आपको यूट्यूब पर सर्च करना है मैप टारगेट। जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे मैप टारगेट तो हमारा लोगो आएगा इस तरीके से। लोगो पर क्लिक करिएगा, तो लोगो पर क्लिक करेंगे तो आपको आएगा वीडियो, जहाँ शॉर्ट ऐसे कुछ करके लिखा रहेगा। एक ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट, एक ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट, उस पर जाएगा। प्लेलिस्ट पर जाइएगा तो हमने बनाया है एनसीईआरटी मैथ क्लास 9, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10, एनसीईआरटी मैथ क्लास 12। तो 12 वाले पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जितने भी क्लास हैं सारे के सारे क्लास वहां पर अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। यदि हम बच्चे बात करें तो ये एक्सरसाइज कुल मिलाकर के हमारा एकाएकी और अच्छादक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एकाएकी और अच्छादक क्या है इसको हमने बखूबी इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन। तो दूसरे के दूसरे क्वेश्चन की यदि बच्चे हम बात करें तो एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, और जो हमारा फलन डिफाइन है वो कहां से है बच्चे? जेड से जेड में डिफाइन है। अब ये जेड से जेड का मतलब आप समझते हैं, पूर्णांक से पूर्णांक, यानी जो हमारा प्रांत होगा वो भी पूर्णांक होगा और जो सहप्रांत होगा वो भी पूर्णांक होगा, है ना। तो चलिए समझते हैं। एकाएकी दिखाने के लिए हमने बताया था बच्चे, मान लेते हैं कोई दो नंबर मान लेंगे, और यदि मैं फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 लेकर के चलूं और यदि x1 बराबर x2 ला दूं तो वो एकाएकी हो जाएगा, है ना। तो चलिए हम क्या काम करते हैं, मान लेते हैं कि हमने माना हमारे पास दो एलिमेंट x1 और x2 है, जो कहां बिलोंग करते हैं? हमारे सेट में बिलोंग करते हैं, प्रांत वाले में, ठीक, पूर्णांक में। अब यहां समझिएगा, हम लेकर चले फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू है, f ऑफ x1 की वैल्यू या f ऑफ x2 की वैल्यू नहीं है। तो f ऑफ x का मान तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर। तो अगर बच्चे हम बात करें, अगर हमको चाहिए था f ऑफ 1 तो x ने क्या रखते? 1 रखते। 2 चाहिए होता तो 2 रखते, 3 चाहिए होता तो 3 रखते, लेकिन चाहिए काम को x1 तो क्या रखेंगे? x1 यहाँ हो जाएगा x1 का बस नहीं, यहाँ हो जाएगा हमारा x1 का स्क्वायर, f ऑफ x2 कितना आएगा? x2 का स्क्वायर। ये बच्चे यहाँ समझेगा ध्यान से, यहाँ जब स्क्वायर रहेगा तो कहाँ आ जाएगा? x1 बराबर आ जाएगा, वर्गमूल निकलेगा, हो जाएगा प्लस माइनस x2। बताइए एकाएकी है कि नहीं है? एकाएकी नहीं है, क्योंकि x1 हमको दो इमेज दे रहा है, एक प्लस का x2 और एक माइनस का x2। बताए थे ना, कब हमारा एकाएकी होगा, कब अच्छादक होगा और कब फलन होगा, नहीं होगा। खूब बढ़िया एक्सप्लेन किया था इंट्रोडक्शन पार्ट। तो इंट्रोडक्शन इसलिए कहते हैं, जरूर देखा क्या करें, नहीं देखेंगे तो ऐसे ऊपर ऊपर बाउंस कर जाएगा। चलिए समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे लिखेंगे दिया गया फलन जो है एकाएकी नहीं है, क्या लिख देंगे? f ऑफ x एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है क्योंकि एकाएकी नहीं है क्योंकि x1 के दो प्रतिबिंब क्या क्या है? दो प्रतिबिंब क्या क्या है? प्लस x2 और माइनस x2 और माइनस x2 है, क्योंकि ये जो हमारा x1 है ये हमको कितना इमेज दे रहा है?
ये लिखे ना माइनस, अच्छा माइनस x2। तो दो इमेज हमको दे रहा है, और अगर यदि कोई फलन दो इमेज दे तो एक ही नहीं होगा, साथ ही साथ फलन भी नहीं होगा। अब ये फलन तो है ही नहीं है, क्योंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में केवल और केवल एक अवयव। पहली बात तो हम जान गए ये फलन ही नहीं है, लेकिन हम चेक करने के लिए कहा है कि आच्छादक, तो चेक कर देंगे, है ना। चलिए, आच्छादक निकालने से पहले हमने बताया था हम किसका मान निकालेंगे, x का। शाबाश, बहुत अच्छी, y का नहीं x का। किसका मान निकालेंगे, x का। तो चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, हम बताए थे f ऑफ x को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानते हैं, लिखेंगे पुनः माना f ऑफ x बराबर y, तो f ऑफ x की जगह क्या रख देंगे, y बराबर एक्स स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई बराबर एक्स। अब हम वाई क्या पे लिख सकते हैं, एक्स बराबर अंडर रूट वाई। ये बच्चे एक्स हमारा अप्रांत होता है, वाई हमारा सप्रांत होता है। तो समझिएगा ध्यान से, अगर वाई की जगह हम कुछ रखते हैं, देखते हैं कि हमारे प्रांत में है कि नहीं है। ये बच्चे मान लेते हैं हमारा इस तरीके से था, एक्स बराबर अंडर रूट वाई, और y की जगह हमने रख दिया 2। तो बताओ क्या x का मान आ गया अंडर रूट 2, तो क्या मेरे प्रांत में अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 नहीं है, अंडर रूट 2 तो बताओ ये आच्छादक है। ऐसे इस तरीके से अगर मैं रख दूं 5 होगा प्रांत में, 7 रखेंगे, 20 रखेंगे, होगा। तमाम एग्जाम्पल ऐसे हैं, यानी यहाँ समझेगा सहप्रांत में ऐसे तमाम अवयव हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, क्या होगा, आच्छादक नहीं है। तो लिखेंगे हम लोग सहप्रांत में कई ऐसे अवयव हैं, सहप्रांत में कई ऐसे अवयव हैं, कई ऐसे अवयव हैं जिनके जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो जो फलन है, फलन आच्छादक होगा कि नहीं, अतः फलन या अतः f ऑफ x आच्छादक नहीं। आच्छादक नहीं, फलन है, हाँ एक नहीं है तो फलन नहीं, मेनी वन होगा तब भी तो फलन होगा, एक नहीं होगा तो मेनी वन होगा, अगर मेनी वन होगा तब भी फलन होगा। दिखाए फिर से, ये प्रांत रहा हमारा, ये सह प्रांत रहा, मान लेते हैं 1 2 3 4 है, और यह क्या है, A B C है, ठीक। इसका मान लेते हैं इमेज ये है, इस 2 का इमेज ये है, और इस 3 का इमेज मान लेते हैं कि इसी को मान लेते हैं, हाँ, और इस 4 का इमेज मान लेते हैं ये। यहाँ समझेगा ये मेनी वन होगा, इधर मजे बा और एक ही बा, तो मेनी वन बहु एक ही, ये देख रहे ना, एक ही नहीं है लेकिन फलन है। सुना बात क्लियर हुआ रोहित? चलिए आगे समझते हैं। ये वाला फलन जो हमारा है ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। ये बच्चे तीसरा प्रश्न में फलन सेम टू सेम यही है, इसे थोड़ा चेंज कर देते हैं। फलन सेम टू सेम यही है, बस बात यह है कि जो हमारा डिफाइन है वो रियल नंबर से रियल नंबर है। या हमारा फंक्शन हमारा कुल मिलाकर के रियल नंबर से कहा है, रियल नंबर में है, ठीक। तो बच्चे समझिएगा ध्यान से, वही लेकर चलेंगे x1 x2 दो एलिमेंट मान लिए, फंक्शन आप x1 फंक्शन आप x2 लेकर चलेंगे, ये x1 यही आएगा, फलन एक ही नहीं होगा क्योंकि 2 प्रतिबिंब दे रहा है। चलिए आच्छादक के लिए सेम प्रोसेस यहाँ तक तो भी करेगा, है ना। अब यहाँ समझिएगा, अब अगर मैं हमारा आया है x बराबर अंडर रूट वाई, यहाँ तीसरा बना देते हैं, दूसरा से क्या हो जाएगा,
यहाँ समझिएगा, अगर हमने माना है x बराबर अंडर रूट वाई, अब मैं कुछ भी रखता हूँ, मान लेता हूँ हमने रख दिया 2, तो बताओ होगा कि नहीं होगा हमारे x में? होगा, क्योंकि x हमारा इस बार क्या है? रियल नंबर है। ठीक, तो कुछ भी रखेंगे, मान लेते 5 रखेंगे तो हमारे पास प्रांत के पास होगा। माइनस क्यों रखेंगे? माइनस इसलिए नहीं रख सकेंगे क्योंकि हमारा परिसर क्या है, प्रांत क्या है, वो भी रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर वही रखा जाएगा ना। अगर मान लेते हैं -4 रखा, अच्छा हाँ ठीक ठीक, रियल नंबर, हाँ ठीक ठीक, रियल नंबर में यदि हम बात करें तो रख सकते हैं क्या, समझिएगा, क्योंकि अगर हम 4 रखेंगे, देखिए y का मान हमने रखा -4, ये -4 है क्या इस समय? रियल नंबर है, लेकिन जब रख देंगे तब वो इमेजिनरी बन जा रहा है, लेकिन मैं रख क्या रहा हूँ? रियल नंबर ही रख रहा हूँ। तो जब हमने -4 रखा तो बताओ क्या हमारे x के पास होगा? ऐसी इस प्रकार से नहीं, ऋणात्मक वाला जितना भी रखेंगे कोई इधर मिल भी नहीं करेगा, ताकि सबका हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा और हमारे प्रांत के पास नहीं रहेगा। एक बार फिर समझिएगा, अगर मैं प्लस का रखता हूँ तो प्लस वाला हमारे पास होगा, अगर कुछ भी रखते हैं A to Z वाला सब होगा हमारे पास। लेकिन अगर मान लेते हैं हमने y का मान रियल नंबर रखा तो -4 क्या है? रियल नंबर है, मान लेते हैं -5 हमने रख दिया, हमने रखा तो रियल नंबर, लेकिन रखने के बाद क्या बन गया? इमेजिनरी नंबर बन गया, है ना, क्योंकि y मान हमने कितना रखा था? -5, तो x मान कितना आया? ये आया। क्या x हमारे प्रांत, ये अंडर -5 हमारे प्रांत के पास होगा? तो प्रांत हमारा रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर तो उसके पास होगा नहीं। इसका मतलब ऐसे मध्य के अवयव होंगे, ऐसे काफी अवयव होंगे जिनका प्री इमेज प्रांत में, तो सेम हिंदी वगैरह भी रहेगी, सहप्रांत में कई ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः f of x आच्छादक। तो सेम वही रहा, कोई चेंजिंग वेंजिंग नहीं आई, बस फलन थोड़ा सा चेंज हो गया था, बाकी सेम वही रहा। चलिए अगला समझ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा में फलन थोड़ा सा चेंज कर लिया बच्चे। हाँ अच्छा हाँ, ए यहाँ आर कर देंगे, तो वहां पर फलन इसके पहले वाले हमारा डिफाइन था जेड में, तो जेड लिखे थे, यहाँ आर में डिफाइन है तो आर लिख दीजिए। चले तीसरा प्रश्न समझिए, चौथे में फलन हमारा जो है f of x बराबर हमको दिया है, f of x बराबर बच्चे कितना दिया है? x3, और यहाँ फलन किस में डिफाइन है? नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर में, यानी n से n में। तो यहाँ मान लेंगे कोई 2 एलिमेंट हमारे पास क्या है ये बच्चे, x1 और कहाँ बिलोंग करेंगे? नेचुरल नंबर में। यहाँ हम लेके चलेंगे फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ ये बच्चे क्यू बच आ जाएगा, और बताए थे यदि विषम घात हो तो कैंसिल हो जाएगी, x1 बराबर क्या आ जाएगा? एकाएकी होगा कि नहीं? यहाँ लिखेंगे f ऑफ x एकाएकी है, क्योंकि x1 का नहीं से पूरा मिटा ही देते हैं, इसमें काम नहीं चल पाएगा, थोड़ा लिख देते हैं इसमें, अब इसको मिटाने पड़ेगा, चलिए मिटा देते हैं। क्या बच्चे, तो हमने देखा कि प्रांत के जितने भी अवयव हैं सहप्रांत में उनका केवल और केवल कै प्रतिबिंब है? एक प्रतिबिंब है ना। क्या लिखेंगे? प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में केवल एक प्रतिबिंब है, अतः फलन एकाएकी। आच्छादक के लिए बात कर लेते हैं, तो हमने बताया था बच्चे आच्छादक निकालने से पहले हम क्या काम करते हैं? x का मान निकालते हैं, लेकिन मानेंगे क्या मानेंगे? माना f ऑफ x बराबर, दोबारा माना है तो लिख देंगे पुनः माना f ऑफ x बराबर y, तो f ऑफ x की जगह रख देंगे y रख देंगे। यहाँ समझिएगा, यहाँ कहाँ गया? ये लिखेंगे y बराबर x क्यूब। ये बच्चे जब स्क्वायर हटता है तो
तो अंडर रूट हो जाता है, और जब क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट हो जाएगा। क्या कहा जाएगा? यानी क्यूब रूट y बराबर x। ठीक, क्यूब रूट y बराबर क्या हो जाएगा? x, या फिर x बराबर क्यूब रूट y। तो चलिए अब हम क्या काम करते हैं, y का मान रख करके चेक करते हैं, देखते हैं x का मान हमारे प्रांत बिलोंग करता है कि नहीं। ये बच्चे y के मान हम क्या रख सकते हैं? नेचुरल नंबर। क्या रख सकते हैं? नेचुरल नंबर। तो समझिएगा x बराबर क्यूब रूट y था, तो समझिएगा अगर मैं y की जगह रखता हूं 2, कुछ भी रख देते हैं, हमने रख दिया 2, तो बच्चे हो गया क्यूब रूट 2। तो क्या मेरे प्रांत के पास क्यूब रूट 2 होगा? हमारा प्रांत 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर यही होता है, हमारा प्रांत ये है। हमारे प्रांत के पास ये होगा? नहीं होगा। 4 रखेंगे तब पर भी नहीं होगा, कुछ का होगा लेकिन कुछ का नहीं होगा। ढेर सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका हमारे प्रांत के पास है ही नहीं है। सप्रांत का प्री इमेज हमारे प्रांत पे लाइज नहीं करेगा, इससे मतलब फलन आच्छादक नहीं है। लिखेंगे इस सप्रांत में कई ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः हमारा फलन जो है वो यानी f ऑफ x जो है वो आच्छादक है। क्या समझेगा? लिखेंगे सप्रांत में कई ऐसे अवयव हैं, कई ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन f ऑफ x आच्छादक नहीं। ठीक, यानी एकाएकी तो है किंतु आच्छादक नहीं। अगला फंक्शन जो बच्चे हमारा है वो सेम फंक्शन है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। वो डिफाइन कहाँ से किया है? हमारे पूर्णांक से पूर्णांक में डिफाइन कर दिया है। तो फंक्शन तो सेम है, तो सेम रहने दीजिए, लेकिन ये जो डिफाइन हुआ है कहा z से z में। तो यहाँ है बच्चे जो x1 x2 लेंगे वो कहाँ बिलोंग करेगा? z में बिलोंग करेगा। तुम्हारा आएगा सेम टू यही चीज, एक ही इमेज देगा तो फलन एक ही तो होगा, है ना। उसके बाद समझिएगा मानेंगे सेम टू सेम, सेम प्रोसेस वहां तक आएगा। अब हमको ध्यान देना है, सेम प्रोसेस वही है, हमको ध्यान देना है कि आच्छादक है कि नहीं है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, x बराबर हमारा है क्यूब रूट y। अब मैं y की जगह क्या रख सकता हूँ? पूर्णांक रख सकता हूँ। क्या रख सकता हूँ? पूर्णांक। ये बच्चे पूर्णांक यदि मैं रखना चाहूँ तो मैंने मान लिया 3 रख दिया, तो क्या क्यूब रूट 3 हमारे प्रांत के पास होगा? नहीं होगा। कुछ भी मान लेते हैं 2 रख दिए होगा, 5 रख दिए होगा, नहीं होगा। हो सकता है माइनस भी रख दें क्योंकि माइनस पूर्णांक होता है, तो इमेजिनरी होगा, वो भी नहीं होगा। ये ढेर सारे नंबर ऐसे हैं जिनका प्री इमेज जो है वो प्रांत में नहीं है। तो लिखेंगे हम सप्रांत में कई ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन जो है आच्छादक नहीं। ये 5वां हो जाएगा। सेम वही थोड़ी सी चेंजिंग किया था बस। यानी 5वां क्वेश्चन भी हम लोगों ने यानी दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, अब समझेंगे प्रश्न नंबर 3। इसको हम इरेज कर देते हैं, हट जाते हैं। स्क्रीनशॉट वगैरह जो लेना चाहेंगे वो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रश्न नंबर 3। चलिए बच्चे समझिएगा, आप प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है कि f ऑफ x बार, याद समझिएगा, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ठीक, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन हमारा जो डिफाइन है r से r में, यानी रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, ना तो एकाएकी और ना ही आच्छादक है। जहां बता रहे कि x क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, पहले बात हमको जहां से डिफाइन दिया है, फलन हमारा डिफाइन है, परिभाषित है रियल नंबर से
रियल। फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, महत्तम फर्क है। समझिएगा ध्यान से, पहले हम थोड़े समय के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को समझ लेते हैं, फिर समझते हैं ये एकाएकी या आच्छादक होगा कि नहीं होगा। समझिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ये बच्चे जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 2.3, क्या लिख दिया 2.3, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, ये जब बाहर आता है, पहले हम ये ध्यान देंगे ये 2.3 किसके किसके बीच में पड़ेगा। तो यहाँ समझिएगा अगर मैं 2.3 की बात करूं, ये 2 से तो बड़ा है और 3 से क्या है, यानी ये जो लाइज करेगा ये 2 से बड़ा है और 2.3 से क्या है, सॉरी 3 से क्या है, छोटा। तो हमेशा ये जो वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी या ये बराबर होता है, या तो ये अपने बराबर देगा या अपने पीछे वाली, हमेशा अपने पीछे वाली देता है। तो यहाँ समझिएगा अगर 2.3 बाहर आएगा तो क्या देगा हमको, 2 देगा, क्या देगा हमको, 2 देगा। जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया होता है यहाँ पर 3.5, क्या समझिएगा ये पड़ता हमारा 3 और 4 के बीच में है ना बच्चे, तो क्या देता हमको, 3 देता है ना। यहाँ समझिए जैसे मैं लिख देता 4.0, ये बाहर आकर क्या देता, 4 देता, इसलिए बता रहे हैं ये 4 कहाँ पड़ेगा, 4 के बराबर में है, तो क्या देगा हमको, 4 देगा। या दूसरे शब्दों में समझना चाहते हैं, समझेगा कि डेसिमल के पहले वाली वैल्यू देता है, लेकिन माइनस वाले में गड़बड़ा जाएंगे, माइनस वाले में, इसे वाला तरीका बताएं। जैसे हम लिख दें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 2.3, अब इसको बताया है ये कितना देगा, -1 देगा। हाँ ठीक, चलिए देख लेते हैं। ए बच्चे ये किसके किसके बीच में होगा, ये किसके किसके बीच में होगा, नहीं सुना रहा, समझिएगा नंबर लाइन पर यह हमारा होता है 0, इधर होता है -1, इधर होता है -2, इधर होता है -3, -4। तो हमको अब नंबर लाइन पर अगर शो करना हो 2.3 कहाँ होगा, इधर कहीं ना होगा। तो 2.3 की यदि हम बात करें किसके किसके बीच में है, -3 और -2, बात समझ आ रही है। हाँ तो ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए हम क्या बता दें, यहाँ समझिए ये हमारा है -3 से, तो क्या रहा, बड़ा रहा, लेकिन -2 से क्या रहा, बताया था हमेशा अपने बाएं तरफ का दे देता है या अपने छोटा देता है, तो क्या देगा, -3 देगा बाहर आकर। इसलिए ये वाला नियम बताया ताकि आप जानते रहिए, क्या देगा, -3 देगा। क्लियर हुई बात सबको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ समझिए ध्यान से, एक एग्जांपल और देते हैं, माइनस वाला प्लस वाला, तो हाँ कौन कौन बढ़ा रहे, माइनस मतलब कर्जा, जेकरे पास कर्जा कम रहे वो बड़ा होता है, जेकरे पास कर्जा ज्यादा वो छोटा होता है। बताओ ये ज्यादा कर्जदार है कि ये ज्यादा कर्जदार है, ये ज्यादा कर्जदार है और ये कम है, और इनके अपेक्षा ये कम है। बात सुना होता, फिर से समझा रहे हैं, एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं, समझिएगा। जैसे हमने लिख दिया -4.5, तो पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि ये -4.5 किसके बीच में पड़ेगा। यदि आपको नहीं समझ में आता, मैंने आसान तरीका बताया है, हम करते क्या, नंबर लाइन बना लेंगे, समझिए ध्यान से। आया मुदीर कुमार, क्या सब लोग बतिया रहे हो, क्या समझिएगा, ये हमें पता करना है किसके किसके बीच होगा। यहाँ पड़ता हमारा -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये बच्चे चलिए जैसे जैसे हम उधर जाएंगे संख्या बढ़ती जाती है, 2 3 देख रहे हैं ना। अगर हम बात करें ये 4.5 कहाँ होगा, यहाँ अगर 4 है यहाँ 4.5 होगा ना। तो अगर मैं देखना चाहूँ ये 4.5 किसी किसी बीच बढ़ रहा है, -5 और -4 के बीच में। बात समझ आई, यानी लिखेंगे हम क्या
-5 से तो ये बड़ा है, लेकिन 4 से क्या है, छोटा है। तो क्या देगा हमको, -5 देगा। ग्रेटेस्ट, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ। बात क्लियर हुई सबको? क्लियर है ना सभी को? चलिए आगे बढ़े। तो हमेशा अपने पहले वाला पूर्णांक देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो हमेशा क्या देता है, अपने पहले वाला पूर्णांक देता है। ये बच्चे यहाँ पर हमको दिया f ऑफ x बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। अगर हम x1 और x2 वाले रूल से करना चाहे तो ये नहीं हो पाएगा। तो मैंने दो तरीका बताया था, एक तो बताया था कि मैपिंग से और एक मैथमेटिकल। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, ठीक। ये हमारा x रहा और ये f ऑफ x रहा और ये x y मान लेते हैं, x y, ठीक। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से, देखिए यहां समझिएगा। हमारे पास f ऑफ x बराबर है x। अगर मैं इसकी जगह रखता हूं 2.4, बाहर आकर क्या देगा, 2 देगा। अगर इसकी जगह मैं रखता हूं 2.5 तो बाहर आकर क्या देगा, रखता हूं 2.6, बाहर आकर क्या देगा, अगर रखता हूं इसे, क्या समझिएगा। तो हमने कई मान रखे, क्या 3 देगा, 5 से बड़ा है सर? नहीं नहीं, हमेशा डेसिमल के पहले वाला वैल्यू दी वही ना समझाया का मतलब कि 2.6 के बीच में रहे, 2 से बड़ा बा अपने पहले वाला देता। अरे दशमलव ना किसका होता है, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, ये हम देखेंगे 2.6 किसके किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में। तो ये हमेशा से अपने पहले वाला पूर्णांक देता है। 2.6 के पहले पूर्णांक क्या पड़ेगा, 2 पड़ेगा ना, अपने पहले का पूर्णांक देगा, क्या देगा, पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है, -∞ से +∞ तक क्या देगा, पूर्णांक। फिर से समझे ध्यान से, जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो अपने पहले वाला पूर्णांक देगा, बस नहीं। जैसे अगर हम लिखते हैं 3.8, इसके पहले पूर्णांक क्या होगा, 3 होगा, तो क्या देगा, 3 देगा, पूर्णांक देगा ना। दशमलव ना किसका होता है कि भैया एक जुड़ जाए, 5 रहा, 6 रहा, 7 रहा, हटा एक जुड़ जाता है, वो ना वाला सिस्टम नहीं। चलिए बच्चे समझिएगा ध्यान से, यहाँ समझिएगा ध्यान से। हमने कई मान रखा, एक रखा 2.4, एक रखा 2.6, एक रखा 2.5 और एक रखा 2.6, 3 मान रखे। यहाँ रखा 2.4, 2.5 और 2.6, सबका इमेज कितना आ रहा है, 2। ये बच्चे समझिएगा, सबका इमेज क्या दे रहा है, 2 दे रहा है। ते हर मजे के वो हर एक ही, मेनी वन, बहु एक है, एक नहीं, एक ही नहीं, बहु एक ही है। क्या लिखेंगे, अब हमको यहाँ पर शो करना है बच्चे, तो शो करने के लिए तो ऐसे मैपिंग तो दिखाएंगे नहीं, लिखेंगे हम कि f ऑफ 2.4 बराबर भी कितना आ रहा है, 2 है ना। उसके बाद f ऑफ 2.6 कितना दे रहा है, 2 है ना। हमने देखा कि 2 अलग अलग मान रखा और दोनों का प्री इमेज कितना आ रहा है, सॉरी इमेज क्या आ रहा है, वही आ रहा है। ये देखिए 2.4, 2.5, 2.6 सबका कितना दे रहा है, तो क्या एक ही है। एक की परिभाषा क्या आती है, एक खिनी के एक ही मिले चाहे। तो ये दिया गया फलन एक ही नहीं है, यानी f ऑफ x एक ही नहीं है, बल्कि f ऑफ x बहु एक ही है। क्या है, बहु एक ही है, मेनी वन। अब यहाँ समझते बच्चे आच्छादक की बात करते हैं। तो आच्छादक बराबर हम y का मान निकालते हैं, तो मान लेंगे पुनः माना f ऑफ x बराबर y, f ऑफ x बराबर हमने माना y, यहाँ मान रख देंगे
y बराबर हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, है ना। ये बच्चे अब यहाँ समझिएगा, कोई दूसरा फलन होता तो हम मान निकाल कर चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ इसको हम समझेंगे, क्या समझिएगा, यहाँ इसको हम समझेंगे मैपिंग की सहायता से ही। अब हमारा ये बच्चे अगर प्रांत की बात करें तो क्या है, रियल नंबर, और सप्रांत की बात करें तो इसमें भी ढेर सारे नंबर होंगे और इसमें भी ढेर सारे नंबर होंगे, है ना। इसमें मान लेते हैं एक होगा, पहले इसको मिटा देते हैं। यहां समझेगा, यहां मान लेते हैं 1 होगा, 1.2 होगा, 1.4 होगा, 2.5 होगा, 3.6 होगा। इस तरीके ढेर सारे नंबर हो सकते हैं, 2 होगा, 4 होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक, यहाँ भी होगा हमारे पास बच्चे, मान लेते हैं 1 होगा, 2 होगा, 3, 4 वगैरह, या फिर मान लेते हैं 2, ये 5 मान लेते हैं, या 5.6 होगा, 3.4 भी होगा, 1.2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, क्योंकि ये भी रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर में सब कुछ नहीं आता है। हमारे प्रांत के पास भी ढेर सारे नंबर होंगे और सप्रांत के पास भी ढेर सारे नंबर होंगे। तो समझिएगा ध्यान से। ए बच्चे, अगर मैं x की जगह रखता हूं 1.2 तो बाहर आकर क्या देगा, तो 1.2 का इमेज क्या होगा, 1 होगा। अगर मैं रखता हूं 1.4 तो बाहर आकर क्या देगा, 1, यानी 1.4 का कितना होगा, 1। ठीक, 1 का इमेज कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक, उसके बाद समझिएगा, अगर मैं रखता हूं 2.5 तो कितना देता है, 2 देगा। 3.6 कितना देगा, 3 देगा। 2 कितना देगा, 2 देगा। 4 कितना देगा। ए बच्चे, अब अगर हम बात करें हेनन कबो इमेज बन नहीं सकते, ये बनेगा 5.6, 3.4, 1.2 बनेगा कभी, क्योंकि जैसे ही हम इस पे रखेंगे वो पूर्णांक दे रहा है। तो एमे सप्रांतवा में मध्य कैसे एलिमेंट है जवन की एक प्री इमेज यहाँ आएगी नहीं बागा क्योंकि, यानी सप्रांत में तमाम ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। बता रहे ना कि अगर हमें अगर छूट जाता तो आच्छादक न हो, हमें ऐसे मजे के यानी डेसिमल वाला, जितने भी डेसिमल वाले हुए सब के सब छूट जाएंगे, उनका प्री इमेज यहाँ होगा ही नहीं। बस हमारे सबको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया। तो हमें ऐसे मजे के एलिमेंट है जो छूट जाए देकर प्री इमेज हमारे प्रांत में नहीं होगा। जब उसका प्री इमेज हमारे प्रांत में नहीं होगा तो फलन आच्छादक नहीं होगा। ठीक, यहां हम लिखेंगे बच्चे सहप्रांत में क्या समझे, सहप्रांत में ऐसे कई अवयव हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं, तो क्या अच्छा नहीं होगा। लिखेंगे सहप्रांत में, सहप्रांत में कई ऐसे अवयव हैं, अवयव हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। अतः फलन जो है आच्छादक, अतः f ऑफ x आच्छादक नहीं है। ठीक, ये कुल मिलाकर के हमारा न तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक, अब हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां समझिएगा, अगर हम बात करें एकाकी फंक्शन हमारा तब होगा जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो। या देखिए एक कभी इमेज एक कई बार 1.2 का भी इमेज है, 1.4 का भी 1 बार का एक खिनी के एक मिलता हर बार 1, 2, 3 थी, यानी मैनी बार इधर बार एक ही रहे कि बहु एक ही रहे। बताओ कहाँ किसको डाउट है, क्लियर है। उसके बाद समझिएगा, अगर मैंने देखा सबका, अगर ये रियल नंबर बा तो रियल नंबर भी सब नंबर हो सकते नहीं हो सकते।
हाँ ये भी तो रियल नंबर है, या समझिएगा। तो हम जितना भी मान रखे भाई, सब कुछ भी रखे भाई, सब या सिर्फ इंटीजर में जैक मैच करे। का एक फंक्शन में का बाहर निकल के का दे, सबका इंटीजर दे, तो जैक मैच करेंगे। कहा दशमलव आ रहे में तो कभी प्रतिबिंब बन नहीं सकते, दशमलव कभी प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, नहीं बनेगा ना। इन्हें सब कहाँ चला जाए, खाली नहीं चला जाए। इन्हें की इमेज या प्री इमेज भाई हमें बताए रहे अच्छादक वाले में कि अगर एक का एलिमेंट खाली रहेगा अच्छादक न हो, तो एक ही छोड़ दे, ढेर सारे एलिमेंट है जो क्या है इनका प्री इमेज वहाँ ही नहीं है। अच्छा, इनका जो दशमलव नहीं होगा। हाँ इस तरफ दशमलव नहीं होगा, इस तरफ हो सकता है, इस तरफ नहीं। इस तरफ नहीं। क्या समझ देखा जाए, अगर y बराबर मान सही ये आ जाए, अब कुछ भी हम x जहाँ का रखे भाई 1.2 कितना दे बाहर आएगी 1, 2.2 रखा कितना दे 2, यानी जौन भी रखा पुरान दे। और इनमें तो मजे भरा है ना, इन्हें क्या प्री में चाहिए नहीं बा। हाँ तो भर देते हैं, चलिए आप मैंने 5.6 हमने भर दिया, 3.4 हमने भर दिया। चलिए इसका इमेज बताइए, 5 में जाकर मैच कर गया। 3.6 बताइए इमेज जाके क्यों बना था, इमेज कुछ भी भर डाला है जाके मैच नहीं करे, काहे कि इंटीजर दे, कुछ भी भर दे जाके वहां इमेज बनेगा, इंटीजर दे देना उनके बाहर दशमलव को विचार नहीं करे। दशमलव वाली सबके सब संख्या क्या हो जाएगी, दशमलव के सबके सब संख्या उन्होंने खाली पड़ी रहेंगी, और जब उन्होंने प्री इमेज ना आएगा अच्छा तक ना, ठीक। कुछ भी हमें हाल समझेगा, कुछ भी रख देंगे, दुनिया की सारी संख्या भर देंगे, लेकिन जैसे ही रूट जो कि ग्रेडेड इंटीजर फंक्शन से बाहर आएगा पूर्णांक पे जाकर मैच कर जाएगा। इन्हें बेचारे को पवन के खाली खाली रह जाइए, खाली रह जाइए ना, भूखा भूखा ही रह जाइए। बात समझ आई, तो यानी कि मजे कैसे रहे जेकर एमे प्री इमेज है नहीं बा, जब प्री इमेज नहीं बा अच्छादक अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें यदि हम, चलिए सामने क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो फलन डिफाइन है वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। फंक्शन हमारा R परिभाषित है, और f ऑफ x हमारा जो है वो कितना दे रहा बच्चे, मॉडुलस x। अब यहाँ समझिए बच्चे ध्यान से, मॉडुलस x का काम क्या होता है, यहाँ समझिए, अगर अंदर माइनस है तो बाहर निकल कर क्या देगा, प्लस देगा, ठीक है। तो यहाँ समझिए ध्यान से, आए बच्चे, तो यहाँ समझिएगा अगर मैं इसकी जगह रखता हूँ 1, यहाँ मान में रखूंगा 1, बाहर आकर क्या देगा 1 देगा, ठीक। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमने रखा -1 क्योंकि रियल नंबर -1 होता है, रखा माड में -1, बाहर आकर दे दिया 1, तो 1 का भी इमेज 1, -1 का इमेज भी 1, तो क्या कहती है बहु, ये कहती है, यहाँ कहती मजे के, वहाँ कहती है कि। इसी प्रकार समझिएगा, अगर 2 रखते हैं तो बाहर आकर क्या देगा 2, -2 रखते हैं तो बाहर आकर क्या देगा, यानी इसका भी इमेज है इसका भी इमेज है, एक है कि नहीं होगा, एक है कि तब होगा जब एक का इमेज एक के साथ हो, है ना, उसको अकेले अकेले चाहिए, सबका एक यूनिक इमेज होना चाहिए। क्या समझेगा, दिखा देंगे हम यही कि f ऑफ 1 बराबर भी कितना है बच्चे 1, और f ऑफ -1 बराबर भी कितना है, तो फलन हमारा जो है एक है कि नहीं, यानी प्रांत के प्रत्येक अवयव का सप्रांत में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज नहीं है, एक से नहीं सॉरी, सप्रांत के कई अवयवों का प्रांत में केवल केवल एक इमेज है। जैसे 1 का भी और -1 का भी इमेज कितना है, तो ये एक ही ना होकर क्या हो जाएगा, लिख देंगे f ऑफ x, f ऑफ x एक ही नहीं है बल्कि क्या है, बल्कि बहु एक ही है, बहु एक ही। अब बच्चे आच्छादक के लिए बात कर लेते हैं। तो आच्छादक के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, मानते हैं, माना
माना एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मानेंगे, वाई। तो रख देंगे वाई बराबर हो जाएगा मॉड एक्स। ये बच्चे इसको भी हम थोड़ा सा मैपिंग से ही समझेंगे, तो समझिएगा ध्यान से। हमारे पास है बच्चे दो सेट है, एक प्रांत है दूसरा परिसर, एक प्रांत है दूसरा परिसर है। प्रांत भी रियल नंबर है और सहप्रांत भी रियल नंबर है। तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से। मैं मान लेता हूं 1 2 3, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, 1 2 3 4 यहां मान लेते हैं। इसके बाद -1 होगा, -2 -3 -4, ये सभी तो होंगे। इसी प्रकार इधर भी लेते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, क्योंकि दोनों क्या है, रियल नंबर है ना। तो चलिए यहां समझिएगा, एफ ऑफ एक्स हमारा जो है वो मॉड एक्स है। तो जब एफ ऑफ एक्स हमारा मॉड एक्स है तो समझिएगा हमने जब बच्चे इसमें 1 रखा तो कितना आया बाहर, 1, और जब -1 रखा तो बाहर कितना आया। ये बच्चे 1 का इमेज कितना होगा, 1, -1 का इमेज 1, ठीक। इसी प्रकार से अगर 2 रखेंगे तो कितना देगा, 2 देगा, और -2 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो क्या देगा, 3, और -3 तो 4 रखेंगे तो 4 देगा, और -4 रखेंगे तो इनका प्री इमेज यहाँ रहा। इतने बाकी रह गए, तो जब बाकी रह गए तो अच्छा तक नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी रखेंगे मार्ट के बाहर आकर प्लस ही देना है। तो जब प्लस देगा तो माइनस कभी इधर इमेज बन ही नहीं सकती है। हाँ हाँ हाँ, तो ये रख रहे हैं ना, ये समझ y बराबर क्या समझ, y बराबर x, ठीक। ये हमारा x है, ये y है, ठीक। चलिए अब यहाँ समझिएगा, ये x और ये y है, क्लियर है। चलिए मैं इन x और y में क्या क्या लिख सकता हूँ, फलन कहाँ है, रियल नंबर से रियल नंबर में। तो मैं कितना भी मान, जितना यहाँ रख सकता हूँ उतना यहाँ भी रख सकता हूँ ना, तो सेम डिफाइन है। तो सेम अंक हमने दोनों तरफ रख दिया है, बस सुना कि नहीं। हमें चेक करना है कि इसमें का कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिसका प्री इमेज यहाँ ना हो, कोई छूट तो नहीं रहा है। हमने बारी बारी से 1 2 3 4 रख करके सब चेक किया, प्लस वाला भी माइनस। इमेज हमारे सम्मुख है, हमने देखा कि ये इतने बाकी रह जा रहे हैं, ये यानी प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। परिभाषा हमारी यही कहती है कि यदि सहप्रांत में ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का अगर जो है कि प्रतिबिंब नहीं है तो वो अच्छा तक नहीं होगा। तो यहाँ समझिए, ये आप रखते मर जाइए, पूरा बुढ़ाई आ जाएगी, लेकिन ये कभी प्रतिबिंब नहीं बन पाएंगे। प्रतिबिंब बने कभी, मटवा कहा तो चला लेके आओ जो खबर, हम का काम कर प्लस बनाई दे भाई, तो इन्हें बेचारे बाकी रह गए, और जब बाकी रह गए अच्छा तक नहीं होगा, ठीक। वो एक बाने आते और लिखे थे ना, बल्कि वो क्या किया। चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से। तो हम लिखेंगे बच्चे अपने समझने के लिए, अगर चाहे तो आप एरो डायग्राम बना लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे हम, ये बच्चे प्रांत में, सॉरी सहप्रांत में किसी समस्या नहीं सॉल्व हो रही है, हम सॉल्व कर देगा अभी समस्या। दो कमर चरखी चिड़िया दिया बस चिल्लाने बतियाने लगते हैं। सहप्रांत में कई ऐसे अवयव हैं, जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक यानी ना तो ये एकाकी है और ना ही आच्छादक है। और हम लोगों ने कुछ लाकर के क्वेश्चन 2 के बचे हुए क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है, 3 और 4 को कंप्लीट कर लिया। बाकी नेक्स्ट क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।